डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न चैप्टर फंक्शन। आज के इस वीडियो में आपको फंक्शन की डेफिनेशंस पढ़ाएंगे और आज इसके पहले वाले वीडियोस में आप लोगों को इस हिसाब से डील किया गया है ताकि आज का लेक्चर आपको बढ़िया से समझ में आ जाए और इसको हम लोग लिखेंगे बढ़िया से, इसको जो है मैनेज करके आगे बढ़ेंगे। फंक्शन के जो डेफिनेशंस होंगी यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरह से समझाया जाएगा एक एक पॉइंट, और उसके बाद वीडियो पूरा देखने के बाद आप जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर पीडीएफ का लिंक होगा और उससे आप लोग होमवर्क कर सकते हैं। तो बच्चों, फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको आप लोगों को हम जो है दो तीन तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। पहला जो तरीका होगा, एक जनरल डेफिनेशन जो हम लोग लिख सकते हैं, और दूसरा ये होगा कि आपको ये बताया गया था कि रिलेशन ही फंक्शन बनता है, तो आप लोगों को बताएंगे रिलेशन कैसे, यानी कोई भी रिलेशन अगर है तो वो फंक्शन कब कहलाएगा, उसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आप लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे दूसरा। और तीसरा बताएंगे फंक्शन एज ए मशीन, अर्थात फंक्शन एक मशीन की तरह कैसे कार्य करता है। ठीक है ना। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन आप लोग लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन में तो देख ही लेंगे, पीडीएफ पूरा पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों लिखेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो आप लोगों को केवल समझाते जाते एक एक पॉइंट, और आप लोग जो है इसको समझते रहिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, और एक दो बार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है लिखने की। ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दें, मान लिया लेट एक्स एंड वाई टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है ना। y डज नॉट इज इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी सेट। तो एक फंक्शन f is a function from set x to set y is a rule। अब यहाँ पर ये वर्ड को आप लोग याद रखेंगे कि a function from set x to set y is a rule, यानी f जो होता है is a rule, एक नियम होता है। इस नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ये कैसा नियम होता है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को यही याद रखना है कि फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y इज अ रूल। ठीक है ना। अब कैसा रूल है भाई, रूल तो है लेकिन कैसा रूल है, विच करिस्पॉन्ड्स, करिस्पॉन्ड्स यहाँ पर जो शब्द आता है करिस्पॉन्ड्स, करिस्पॉन्ड्स का अगर हिंदी मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है बच्चों पत्राचार। अब पत्राचार का आप लोग मतलब जानते ही हैं कि मतलब आदान देना, जैसे कोई भी चीज लिखना पत्र में और उसको दूसरे को भेजना, पत्राचार करिस्पॉन्डेंस ऐसे होता है। तो करिस्पॉन्ड्स जो कह रहे हैं कि करिस्पॉन्ड्स यानी विच करिस्पॉन्ड्स टू ईच एक्स इन एक्स, एक्स इन एक्स मतलब ये वाला एक्स इन एक्स इस सेट में है। तो यहाँ पर है टू ईच, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू ईच, अर्थात फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, टू यूनिक, यूनिक यूनिक मीन्स अद्वितीय, यूनिक वाई इन वाई, वाई बिलोंग्स टू वाई, यानी स्मॉल वाई यहाँ पर आप लोग ले लेते हैं, तो वाई बिलोंग्स टू वाई। बच्चों इसकी डेफिनेशन आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y इज अ रूल विच करिस्पॉन्ड्स टू ईच x इन x अ यूनिक y इन y। बात समझ में आई कि नहीं है। अर्थात ये जो फंक्शन होता है, फलन होता है, एक ऐसा नियम होता है जो समुच्चय x के प्रत्येक अवयव को समुच्चय y के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है, जोड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर एवरी और यूनिक शब्द ये आपको माइंड में रखने इसकी डेफिनेशन के लिए। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को बताते हैं कि फंक्शन एज अ रूल जो होता है वो क्या होता है। चीज छोटी सी और बता दें कि जो फंक्शन होता है इसको आप लोग जो है स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच आदि से डिनोट करते हो। और अगर कोई भी फंक्शन जो होता है एफ है, ये सेट एक्स से सेट वाई में है, तो यानी एक्स टू वाई, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, और एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, ऐसे लिखा जाता है। तो ये इसके लिखने का तरीका होता है। तो ये इसका यही मतलब होता है, और इसको देख करके घबराने वाली बात नहीं है। अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है तो आप लोग समझेंगे कि ये एक रूल है, और इस समुच्चय x से समुच्चय y में एक रूल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। पूरा क्लियर करेंगे इसमें एक एक चीज। तो ये जो डेफिनेशन है इसको आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, और दो शब्द यहाँ पर फॉर एवरी और यूनिक, ये आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं कि लेकिन जरा इसमें थोड़ी सी चीज आप लोगों को बता दें कि रूल है, ये कैसा रूल है। तो इसके लिए आप लोगों को बता दें
कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर x एक एलिमेंट है, इस सेट में है, और y इस सेट में एक एलिमेंट है, तो इसमें से जो x, ये f जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको y मिलता है तो यहाँ पर आप लोग कहते हैं कि y इज f इमेज ऑफ x, या फिर आप लोग कहते हैं y इज इमेज ऑफ x अंडर f। ठीक है ना, पीडीएफ में सब कुछ है, बढ़िया से आपको मिलेगा, लेकिन आप यहाँ समझते रहिए। तो y इज f इमेज, इसको आप लोग ऐसे लिखते हैं, y इज f इमेज, y स्मॉल y बच्चों, y इज f इमेज ऑफ x अंडर f, ऐसा आप लोग याद रखेंगे। या इसी को बोलते हैं y इज इमेज ऑफ x अंडर f। ठीक है ना, इसको ऐसे ही बोला जाता है, y इज f इमेज ऑफ x या y इज इमेज ऑफ x अंडर f, ऐसे भी आप लोग बोलते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसको जो है आप लोग इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे कि इसको और भी एक तरीके से बोला जाता है कि y इज वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ f 8x। बच्चों ये चीज आप लोग ध्यान रखें, y इज वैल्यू ऑफ f 8x। अगर ऐसा है मतलब अगर ये वाला एलिमेंट इस y को एसोसिएट करता है, एसोसिएट करना नहीं कहते, या आप संबंधित करता है इस f के द्वारा, पूरा क्लियर होगा अभी। तो इसमें से आप लोग कहेंगे y इज वैल्यू ऑफ f 8x एंड रिटन एज, और इसको लिखा कैसे जाता है, y इज वैल्यू ऑफ f 8x, ऐसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर y, अब y कंप्लीट देखो fx के इक्वल है, तो इसका मतलब y और fx ये इक्वल हो गया। तो यहाँ पर दो चीजें निकल, तो y इज वैल्यू ऑफ f 8x, या फिर आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि fx कंप्लीट, fx पूरा, fx इज वैल्यू ऑफ f 8x, ऐसे भी इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो अब समझते हैं बच्चों कि ये रूल किस हिसाब का होता है। ठीक है ना, ये रूल कैसा हो सकता है। तो बच्चों देखिए, ये रूल को समझने के लिए आपको बताएं, जैसे मान लीजिए कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, अब आप लोग समझिए जरा, तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर ये रूल है। ठीक है ना, यही रूल है, ये किसी भी हिसाब का हो सकता है। fx इज इक्वल टू मान लीजिए साइन x है। ठीक है ना, fx इज इक्वल टू मान लीजिए कि मॉड ऑफ x, fx इज इक्वल टू मान लीजिए कि log x है। ठीक है ना, और fx इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन है ये, SGN, इनके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, सिग्नम x अर्थात मॉड x अपॉन x, इसको ऐसे भी लिखते हैं, या इसी को आप लोग जो है ऐसे भी लिखते हैं, मॉड x अपॉन x है तो x अपॉन मॉड x, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। आगे एक एक करके हम सब पूरा डिटेल में लेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं रूल के बारे में, सॉरी ये रूल है। तो आपको बता रहे हैं कि फंक्शन, हम लोगों ने यहाँ पर जो डेफिनेशन में यूज किया है, वो फंक्शन की डेफिनेशन में हम यूज किया फंक्शन इज ए रूल। तो आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये रूल है तो कैसा है। तो यहाँ पर ये जो सब आप लोग देख रहे हैं, यही सब यहाँ पर ये रूल है। एक रूल ये है, एक रूल ये है, एक रूल ये है, इस तरह से आप लोग ये सारी जो जितने भी ये देख रहे हैं, ये सब रूल है। बात समझ में आ रही है? तो यही रूल होता है, फंक्शन एक रूल है जो कि समुच्चय x के प्रत्येक अवयव को समुच्चय y के एक अद्वितीय अवयव से जोड़ता है। अब चलिए जरा, जैसे हम लोग ये रूल है तो ये रूल वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, अब आप लोगों को बताते हैं इसके बारे में। तो जैसे मान लीजिए x है, तो अब ये x कहाँ से आएगा, एक सेट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ पर जो है, आपको हम बार बार प्रेशर करेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी आप लोग फंक्शन का नाम लो, तो सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि सेट कौन से हैं। अर्थात फंक्शन का तो हम लोगों ने नाम लिया, तो पहला काम तो यही है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ को है, किस सेट से किस सेट पर है, पहली चीज आप लोग। दूसरी चीज, जो सेट है वो क्या है, यानी सेट का आप लोगों को दूसरा ध्यान रखना है। तीसरी चीज आप लोगों को विशेष याद रखनी है इसमें से कि जो ये फंक्शन है वो किस हिसाब से डिफाइन किया गया है, अर्थात ये फंक्शन की डेफिनीशन क्या है। भाई एफ जो होता है,
एफ की डेफिनीशन अलग चीज होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए जरा बोला कैसा जाएगा इसके बारे में बताते हैं, लेकिन पहले आप इसको समझिए बोला कैसा जाएगा। बोलेगा कि फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एंड डिफाइंड वाई, और उसकी परिभाषा दी जाएगी। तो ये बच्चों ये सारी की सारी जो आप लोग ये देख रहे हैं ये फंक्शन की परिभाषाएं ही हैं। तो ये फंक्शन की परिभाषा है और यहाँ पर ये जो है ये सब रूल है। तो हमारा जो है यहाँ समझाने का मतलब है, तो आप लोग इन चीज़ों को विशेष याद रखेंगे कोई भी फंक्शन का सवाल लगाने के लिए। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन जो ये आप लोग देख रहे हैं रूल वर्क कैसे करता है। तो मान लिया कि एक सेट आप लोगों ने लिया -2 -1 0 1 2, ठीक है ना, और y आप लोगों ने ले लिया पूरा, यहाँ पर आप लोग ले लें नेचुरल नंबर का सेट ले लें, ठीक है ना, और आप लोग कह दें देखिए सेट देखिए क्लियर हो गया। अब हम लोग फंक्शन क्लियर कर रहे हैं। फंक्शन आप लोगों ने लिया है सेट x टू सेट y, तो ये बात क्लियर है कि यहाँ सेट x है और यहाँ सेट y है। तो ये जो फंक्शन आप लोगों ने लिया है तो इस सेट से इस सेट में है, n में आप एलिमेंट जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होते हैं। ये n है अर्थात ये नेचुरल नंबर का सेट है, आगे और भी एलिमेंट्स होंगे। और यहाँ पर जो ये है तो इसमें से केवल कितने एलिमेंट्स हैं 0 1 2 और -1 -2 ये एलिमेंट्स हैं। अब देखिए जरा फिर से बोलते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हर एक सवाल में ऐसा ही बोला जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। बोलेगा f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट दिस टू सेट दिस एंड डिफाइंड बाई। अब फंक्शन की परिभाषा दी जाएगी कैसे, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। वास्तव यहाँ पर हर जगह यही नहीं होगी, लेकिन हर एक सवाल में अपना अपना ये अलग अलग से बदला जाएगा, लेकिन बोलने का जो नियम होगा तरीका होगा कि ये फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y एंड डिफाइंड बाई, मतलब फंक्शन को पहले वो बताएगा, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं बच्चों ध्यान रखिएगा, फंक्शन को पहले वो बताएगा कि किस सेट से किस सेट में है, और फिर बाद में आप लोगों से बताएगा कि ये जो फंक्शन है इसकी परिभाषा कैसी है, अर्थात ये रूल कैसा है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये रूल है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है रूल, अब रूल ये वर्क करता है। अब आपको पता है कि ये जो होता है ये पहले वाले सेट से ही आता है, फॉर एवरी आता है, जितने भी होंगे सारे लिए जाएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये इस सेट से आएगा। तो अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ 2 आया, ठीक है ना, पहले अगर एफ ऑफ 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अर्थात 4 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो देखिए जरा यहाँ से क्या मिला आप लोगों को और बता दें, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब हुआ, इस 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू एफ की 4 है, ठीक है ना, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि ये 2 को मैप करेगा किस पर, 4 पर। क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद और आप लोग इसको बोल सकते हो कि 4 जो है 2 का एफ इमेज है, 4 2 का एफ इमेज है। और इसके बाद इसमें से ऐसे ही बोला जाएगा कि 2 4 का प्री इमेज है, इमेज और प्री इमेज सब पीडीएफ में है, आपको लिखना है बस, अब समझ में आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि हर एक चीज जो है यहाँ पर क्लियर कर देंगे इस वीडियो में, और इसके बाद पीडीएफ में आप लोग देख करके उसको फिर वर्क कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इमेज, प्री इमेज, फंक्शन, डेफिनेशन, रूल सब कुछ आप लोग समझ रहे हो। उसके बाद देखिए जरा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब देखिए 1 आप लोगों ने, तो ये रूल है, इस रूल पर रखा जाएगा। तो देखिए आप लोगों को क्या मिला, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अर्थात यहाँ से आप लोग देखेंगे तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 को उसने कहा पर 1 पर, 1 को 1 पर दिया। देखो अब आप लोग एफ ऑफ 0 आप लोग करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बच्चों यहाँ पर 0 है ही नहीं, तो फंक्शन होगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, सेट चेंज कर लीजिए, सेट को चेंज कर लेते हैं, इसमें डब्लू कर लेते हैं, डब्लू माने होता है होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 ये होता है, ठीक है ना, ये होल नंबर होता है। तो यहाँ पर सेट चेंज कर लेते हैं, तो सेट चेंज करके यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, तब उसने 0 को कहाँ पर मैप किया, 0 पर, ठीक है ना। यहाँ फॉर एवरी सब के लिए अगर इमेज नहीं है तो फंक्शन चला गया, फंक्शन नहीं है। तो एफ ऑफ 1 -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, फिर से आपको मिलेगा 1, एफ ऑफ
-2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, फिर मिलेगा आपको 4। तो इस तरह से आप लोगों ने -1 का स्क्वायर मिला 1 और 2 का स्क्वायर फिर मिला 4। इस तरह से यहाँ 4 एग्री हो गया। उधर कोई खाली बैठा है, कोई मतलब नहीं है, इधर का कोई खाली नहीं होना चाहिए, यही आपको बताया गया है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन रूल कैसा है। बच्चों यही काम अगर आप लोग ये सारे रूल में लगाएंगे, सबकी वैल्यू आप लोग यहाँ पर निकाल के रखेंगे तो इसी हिसाब से काम होगा। लेकिन हो सकता है कि ये जो है यहाँ पर ये एलिमेंट, ये सेट जो है आप लोग थोड़ा सा चेंज करना पड़े, बाकी ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इस परिभाषा में हम लोगों ने क्या सीखा कि फंक्शन एक रूल है। पहली चीज, फंक्शन एक रूल है। इसके बाद दूसरा आप लोगों ने सीखा कि फंक्शन रूल कैसा है कि जो सेट एक्स से सेट वाई में सेट एक्स के प्रत्येक अवयव को सेट वाई के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है, एसोसिएट करता है, यानी करेस्पॉन्ड्स करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको बताई हैं कि यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है। एक बात और रिकॉल कर देते हैं। फंक्शन जब भी आप लोग नाम सुने, सबसे पहले सेट डिसाइड करें कि इस सेट से इस सेट में, उन दोनों सेट में आप लोग डीपली ध्यान देंगे कि एलिमेंट्स कौन से होंगे, पहली चीज़। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो जो सेट्स, उसमें जो रूल लगाया गया है, भाई फंक्शन बताएगा कि इस सेट से इस सेट में है, और फिर वो फंक्शन जो भी होगा वो रूल होगा, उसकी परिभाषा बोलेगा एंड डिफाइंड बाय। तो वो इस तरह से किसी भी हिसाब से आप लोग डिफाइन कर सकते हो इसको, ठीक है ना, एंड डिफाइंड बाय, ये ऐसे डिफाइन होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से आप लोगों को एक सेंटेंस में बता देते हैं कि व्हाट इज फंक्शन, ठीक है ना। तो आप लोग भी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बोलिएगा जरा कितना सीखा है आप लोगों ने। फंक्शन क्या होता है? Let x and y to non-empty sets, then the function from set x to set y is a rule which corresponds to each x in x, a unique y in y। ये फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। अब आप लोगों को बात बताते हैं कि फंक्शन जो होता है, फंक्शन एक मशीन की तरह कैसे वर्क करता है। आपको ये बता देना पड़ेगा ना, जरूरी है। फंक्शन एक मशीन की तरह कैसे वर्क करता है। फंक्शन इज ए मशीन। अब चलिए जरा यही एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। आप लोगों को पता होगा मशीन, यानी मशीन है एक फंक्शन। तो इसमें से आप लोगों को बता दें कि जैसे मशीन का वर्क क्या होता है। मशीन का काम तो आप लोग जानते ही होंगे। मशीन का काम नहीं जानते? मशीन का काम होता है, आप एक चीज लेकर के उस पर रखोगे, वो दूसरी चीज बना देगा, यही मशीन का काम होता है। अर्थात कच्चा माल लाओ और उस मशीन पे डालो, पक्का माल लेंगे। जैसे आटा चक्की देख लो, उसमें करते हो गेहूं आप लोगों ने डाला, गेहूं डालने के बाद क्या हुआ, वो जो है पीस करके आपको आटा दे देगी, तो मशीन है वो। इसी प्रकार से सरसों आप लोगों ने तेल मशीन में डाला तो तेल निकाल के दे देगी आप लोग जो भी है, ठीक है ना। आटा चक्की में भर दीजिए, आटा चक्की में भर दे तो कुछ और निकालेगा वो, समझ सकते हो। तो इसके लिए हम लोग जो है बात करेंगे भाई मशीन। देखो यहाँ पर इसका भी अच्छा कंसेप्ट है भाई, जैसी मशीन होगी उसी हिसाब का काम करेगा। आटा चक्की में तुम जो है सरसों लेके डाल दो तो आटा थोड़ी नहीं बना देगा। तो इसी हिसाब से यहाँ भी अलग अलग प्रकार की मशीन है, जिस हिसाब से रूल, मतलब रूल है, मशीन है। तो देखिए जरा होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये मशीन है, ठीक है ना, ये मशीन है और यही एफ इज ए मशीन, फंक्शन एक मशीन है। तो यहाँ पर इस मशीन पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस मशीन पे हम एक कच्चा माल डाल रहे हैं एक्स, ठीक है ना, ये एक्स है, यहाँ पर पड़ेगा। अब ये आएगा तो इससे ऑपरेट होगा। बच्चों एक बात बता दें, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन का नाम तो आप लोगों ने सुना, ऑपरेशन माने ऑपरेट करने की जो संक्रिया होती है उसी से निकल के आया ये फंक्शन। ऑपरेशन वर्ड से ये निकल करके आया है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो फंक्शन अब ये देखो जैसे इसमें जाएगा तो ये क्या होगा, इसके द्वारा ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन में आप लोगों को मिलेगा, जो बाहर निकल के आएगा, तो ये एफ निकल करके आए। यही तो आपको बताया गया है कि मतलब जैसे आप लोगों को जो यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं और एक्स से वाई में आप लोगों को बताते हैं, जैसे ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो यहाँ से आप ये जो एक्स पर ये एफ रूल लगता है तो आपको वाई मिल जाता है, ठीक है ना। यानी x पर कौन सा रूल लगता है, f पर, तो आपको y मिल जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यही है, यहाँ से ये, और इस मशीन में जो उसने जो है मशीन ने अपना वर्क किया तो एफ एक्स मिल गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो एफ एक्स यही y होता है।
बात समझ में आ रही नहीं? तो इस तरह से फंक्शन एक मशीन की तरह ही व्यवहार करता है। जैसे इसी एग्जाम्पल में आप लोग देखें कि यहाँ पर कौन सा ये मशीन ये वाली है, एक्स स्क्वायर एक मशीन है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है ऐप, ये जो रूल काम करता है कि रूल क्या काम करता है, इसी नंबर का स्क्वायर कर देता है। यही मशीन है, ये इसी नंबर का स्क्वायर करने वाली मशीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 2 आप लोगों ने डाल दिया, तो जब ये 2 जाएगा इस मशीन पे ऑपरेट होगा तो क्या निकल के आएगा बाहर, 4। अब इसी प्रकार से आप लोगों ने मान लीजिए कि जैसे 2 की जगह 1 डाल दिया तो 1 निकल के 1 ही आ जाएगा, 0 आप लोगों ने डाल दिया तो 0 ही आ जाएगा। 0 और 1 2 ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर वही होता है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 अगर आप लोगों ने डाला तब भी 4 निकल करके आ रहा है। तो ये देखिए मशीन है, और ये उस मशीन के मतलब जो है क्या करती है वो है, जैसे आटा निकालने वाली की, मसाला निकालने वाली अलग है, ठीक है ना। और भी आप दुनिया भर की मशीनें जानते इतने सारे। तो ये सब अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं। जैसी मशीन आप लोग यहाँ पर रख दोगे उसी हिसाब से आप लोग इनपुट और आउटपुट वैसे मिलेगा। तो इस x को हम लोग जो है अब एक और नाम दे सकते हैं इनपुट, और यहाँ से fx जो होता है या y होता है इसको आप लोग नाम दे सकते हैं आउटपुट, ठीक है ना। तो अब हम इन अच्छे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हमने इनपुट के लिया 2 तो आउटपुट क्या हुआ 4, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप लोग बोल सकते हो इसको। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन इज अ मशीन, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, तो चलिए जरा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इन टर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्मों के रूप में समुच्चय की इसके फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है ना। अब आप लोगों को बता दें कि मान लेते हैं फिर से यहाँ भी वही PDF में मिलेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो इसमें से आप लोगों को बता दें कि क्या मान लिया लेट x and y आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना, और f इज ए सबसेट फ्रॉम सेट x to y, ठीक है ना। x क्रॉस y, f जो है x क्रॉस y का सबसेट है। तो अब आपको पता ही है x क्रॉस y का जो सबसेट होता है f अगर है तो सीधी सी बात है इसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट है। बात समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए ये सबसेट जो है, सबसेट f ऑफ x क्रॉस y, दैट इज f इज contained in x क्रॉस y इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y, ठीक है ना। मतलब ये x क्रॉस y का सबसेट तो रिलेशन होता है ना, x से y में रिलेशन होता है। तो x क्रॉस y का सबसेट x से y में फंक्शन बनेगा इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट यूनिक y belongs to y such that x, y belongs to n। ये है डेफिनेशन ऑफ। अब इसको लिखा है लेकिन समझ में आया ही होगा आप लोगों को भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप लोग अगर दिमाग से समझते इसको लिखने के ऐसे जैसे हमने लिखा ऐसे प्रैक्टिस कर डालो तो बहुत अच्छा रहे, ठीक है ना। तो जैसे ये लिखा है, अब क्या करें फॉर एवरी, आपको पता ही है भैया कि फॉर एवरी ये जाता है एक्स बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट, अस्तित्व होता है। इसको आप लोग समझ लीजिए, ये उल्टा ई नहीं है आप लोगों के लिए, अच्छे बच्चों के लिए उल्टा ई नहीं होता है, एक सिंबल है जो इस शब्द के लिए यूज किया जाता है, देयर एग्जिस्ट, और इसका जो मतलब होता है अस्तित्व का होना, अस्तित्व का होना, इसका ये मतलब होता है, यानी होना जरूर। तो कह रहे फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई, मतलब यहाँ के एक किसी न किसी अवयव के लिए, सभी अवयव के लिए यहाँ एक अद्वितीय होगा। अब मान लो एक यहाँ पर है ऐसा है जिसके लिए यहाँ है ही नहीं, अब जिसके लिए यहाँ है ही नहीं होती है फॉर एवरी का होगा, ये खाली बैठा रहा तो फंक्शन ही कहाँ होगा, इसलिए कह रहा है देयर एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे हम कई जगह यूज करेंगे। तो कह रहे हैं कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई, मतलब इसके प्रत्येक अवयव के लिए वहां पर एक अद्वितीय अवयव ऐसा होना चाहिए कि x, y बिलोंग्स टू है, अर्थात ऐसे x, y टाइप का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है।
तो वही फंक्शन हो गए। तो यानी यहाँ का जो आप लोग एलिमेंट ले रहे हो ये क्या है, यहाँ पर फॉर एवरी लगा हुआ, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट फॉर एवरी के लिए है और वहाँ यूनिक है, तो फंक्शन तो ये हो ही जाएगा ना। आप लोगों को पहले वाले वीडियो में कुछ पता ही होगा ये सब क्या होता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर टर्म में डेफिनेशन है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब देखिए जरा इसमें से इसमें कंडीशन आपको और इंश्योर करते हैं कि ये पीडीएफ में सब कुछ है, जरूर देखिएगा, उसी से लिखना है आप लोगों को, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे देंगे। तो इसमें से देखिए क्या क्या आपको बताएं कि इसमें से ध्यान रखना है। अ रिलेशन, देखिए जरा क्या लिख रहे हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। अ रिलेशन फ्रॉम सेट x to set y become a function from set x capital X to set y, that is f is a function from set x to set y if and only if for every x belongs to x, ये है, ठीक है ना। पहली कंडीशन, if and only if there exists for every x belongs to x, for every x belongs to, there exists unique y belongs to y such that x comma y belongs to f, ठीक है ना। पहले तो ये देखो यूनिक यहाँ से हटा, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग। अब यहाँ से देखिए यूनिक कंडीशन हम लोगों ने हटा लिया। अब यूनिक कंडीशन हटा लेंगे तो इससे ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि यहाँ पर एक x है और y मिल रहा है और यहाँ पर यही x का एक उदाहरण तो मिल सकता है ना, क्योंकि ये कंडीशन यूनिक की खत्म हो गई है, तो यहाँ से एक और भी मिल सकता है इसके लिए। इसलिए आपको बता दें कि यहाँ पर यूनिक की कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए दूसरा आप लोगों को बता दें कि अगर x, y1 मान लीजिए कि f पर है और दूसरा x, y2 अगर f पर है, बिलोंग्स टू f, तो इसका मतलब होता है कि y1 बराबर y2। अब ये कंडीशन जो है यूनिकनेस कंप्लीट कर देगी, क्यों? क्योंकि x का मान लीजिए y1 इमेज है और x का y2 इमेज है, तो यहाँ y1 और y2 दोनों बराबर है, मतलब ये वाला यही है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ऑन साइड कर दो, खुद ही क्या आ जाएगा, ये होता है। तो बच्चों ये देखिए फंक्शन की ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में डेफिनेशन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन एक बेसिक ऐसे बताया, फंक्शन इज अ रूल, और उसके बाद दूसरा बताया फंक्शन इज अ मशीन, और इसके बाद तीसरा बताया कि ए रिलेशन बिकम फंक्शन, बाकी ये लिखा है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को इसी में से कुछ चीज़ों को और भी क्लियर कर देते हैं कि पहली जो कंडीशन है, ठीक है ना, पीडीएफ में सब लिखा है एक एक करके। तो पहली जो कंडीशन है इसमें से ये क्या है, ये इंश्योर करती है, ये मतलब एक गारंटी का एक इंश्योर करती है कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। और जो सेकंड कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन आप लोगों को बता दें क्या कहती है, ये गारंटी लेती है, सेकंड कंडीशन ये गारंटी लेती है कि यहाँ पर ये जो है y इज यूनिक, अर्थात यहाँ पर ये एलिमेंट जो है दूसरा वाला ये यूनिक होता है, तो यही फंक्शन बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन सीखी। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो थोड़ा बात तो बता ही दिया है आप लोगों को, ये भी आप लोगों को इसी में पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इमेज क्या होता है और जानते ही हो, प्री इमेज क्या होता है वो भी जानते हो, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस तरह से इमेज और प्री इमेज भी आप लोगों को माइंड में रखना है, और इसके आगे वाले वीडियोस बहुत ही अच्छे होने वाले हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके जो आगे वाले वीडियोस हैं वहीं से आप लोग समझिए कि अपने दिमाग को बहुत गेन करेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, ठीक है, कि आप लोग मन से पूरे सवाल लगाएंगे जितने पीडीएफ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक का वीडियो अगर देखा है तो हर एक वीडियो ऐसे ही लास्ट तक देखिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।